Yesterday we had seen regarding infix, prefix, and postfix. I hope everyone is clear what is concept of infix, prefix, and postfix. Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Okay. Now we will see the algorithm for FPE. What does FPE stands for? Fully From क्या है? Fully parenthesis Expression. Fully parenthesized expression. expression. Okay. So how to make the infix to postfix? यहाँ तक क्लियर था. स्पेस डिलिमिटेड लिस्ट ऑफ टोकन्स रिप्रेजेंट्स अ एफपीई इनफिक्स एक्सप्रेशन. मतलब जहां पे स्पेस बार आ जाएगा वहां पर मेरा एक प्री एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा. मतलब 2x² प्लस x प्लस 1 ये ऐसे लिखा हुआ है. तो ये एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है. मालूम कैसे पड़ता है? 1 के बाद मैं जब स्पेस बार दूंगा तब, क्योंकि मैं कभी 2x² स्पेस प्लस x प्लस मतलब 1 स्पेस ऐसा देता नहीं मैं. उसको मैं एक साथ लिख देता कंटिन्यूसली. 2x² प्लस x प्लस 1 ये हम लोग कंटिन्यूस लिख देते हैं. लेकिन एक्सप्रेशन खत्म हुआ मालूम कैसे पड़ता है? जब मैं स्पेस बार देता हूं तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि स्पेस डिलिमिटेड लिस्ट ऑफ टोकन्स रिप्रेजेंट्स अ फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन इनफिक्स एक्सप्रेशन. ऑपरेंड्स आर सिंगल कैरेक्टर्स. ऑब्वियसली वेरिएबल्स हमारे सिंगल कैरेक्टर रहते हैं, x y z जो भी हम लोग लेते हैं. एंड ऑपरेटर्स आर नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. Next, how to convert this infix to postfix? Initialize a stack for operators output list. That means first एक output list बनाओ, array बनाओ जिसके अंदर मेरे stack के contents आएंगे. Split the input into a list of tokens. अलग अलग टोकन ले लो उसको, मतलब एक एक ब्रैकेट रहने दो, ऑपरेटर रहने दो, ऑपरेंड रहने दो, वो एक एक टोकन करके ले लो. Then next, for each token we are going from left to right. अगर ऑपरेंड है तो आउटपुट में डाल दो, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो स्टैक में डाल दो, अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो उसको पॉप कर दो. लेकिन कब तक पॉप करना है? जब तक मुझे अगला ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता तब तक. क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, आई थिंक वी हैड डन दिस आल्सो. आई थिंक ना हमने स्टार्ट भी किया था कल ऑपरेटर का एग्जांपल लेके वो. Yes, sir. Okay, so we go to the next one. Now FP infix to postfix. How to do that? ये हम लोग का एक्सप्रेशन था, ये मेरा स्टैक एम्प्टी था, एंड देन हम लोग का ये आउटपुट था. क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर एवरीवन? ओके. देन पहले मेरा ब्रैकेट आया था, ये दिखा मेरा ब्रैकेट आया. तो ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर क्या किया? स्टैक में डाल दिया. तो देखो यहाँ से ब्रैकेट चला गया, दिख रहा है? Yes. Yes, sir. ब्रैकेट चला गया. फिर नेक्स्ट दूसरा क्या है? Operand. Bracket. Bracket. ब्रैकेट ये ना. ऑपरेटर कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को? यार देखो जरा कहाँ पर पॉइंट किया है. मेरा पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है? Bracket. कहाँ पॉइंट कर रहा है वो? Bracket. तो ये कहाँ पर आएगा अभी वापस? Stack में. Stack में. स्टैक में आएगा. ओके. नेक्स्ट ये कहाँ पर आएगा? Stack. Stack में. Stack में. स्टैक में. अब ये क्या आ गया मेरा? Operand. ऑपरेंड आ गया. तो ऑपरेंड कहाँ जाता है? Output में. Stack. आउटपुट में. तो चला गया आउटपुट में ए. फिर आ गया प्लस. प्लस कहाँ जाएगा? Operator. Stack में. Stack में. स्टैक में जाएगा. नया स्टैक में. नेक्स्ट क्या आ गया? Operand. ऑपरेटर आ गया. ऑपरेंड आ गया, सॉरी ऑपरेंड आ गया आउटपुट में. फिर एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया. क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्या करने का है? Pop करना. Pop करना. पॉप करना है. लेकिन क्या पॉप करूंगा मैं यहाँ पे अभी? Plus. Operator. Operator. कौन सा ऑपरेटर? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? Plus. Addition. एडिशन. क्यों? क्योंकि वो स्टैक में है. वो तो स्टैक में जो कंटेंट रहेगा वो पॉप होगा. तो मैंने यहाँ पर उसको पॉप कर दिया. आ गया. अब ये पॉप कहाँ तक करने का था हम लोग को? जब तक दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलता. तो यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट मिला मेरे को अभी? No. नहीं. No. नहीं. तो मेरा पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है अभी? Multiplication. तो ये कहाँ पर आएगा? स्टैक में आएगा. कहाँ आएगा? Stack में. Output में.
स्टैक में आएगा, आया। फिर बाद में Yes, sir. ये मेरा ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, तो ये कहां पर आएगा? Stack में ये कहां पे आएगा? ओपनिंग Stack ब्रैकेट में। स्टैक में ही आ गया। फिर आगे मेरा सी operand. कहां जाएगा? ये आउटपुट आउटपुट में। आउटपुट में। माइनस ये कहां जाएगा? स्टैक में। में नेक्स्ट ई, आउटपुट आउटपुट में। नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो क्या करेंगे अभी हम लोग? माइनस Minus. पॉप करेंगे. किसको पॉप करेंगे? माइनस को। कहां डालेंगे Minus. पॉप करके? आउटपुट में। आउटपुट में। आउटपुट आउटपुट में। फिर आ गया और एक क्लोजिंग ब्रैकेट, क्या करेंगे हम लोग फिर उसको? मल्टीप्लिकेशन को पॉप करेंगे। बराबर है, मल्टीप्लिकेशन को पॉप किया मैंने। देखो यहाँ पे ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया मल्टीप्लिकेशन का था, ये मैंने इसको पॉप कर दिया। तो देखो यहाँ पर जब मैं पॉप कर रहा हूँ ना, उसके साथ साथ उसका ब्रैकेट भी जा रहा है। देखो ये देखो क्लोजिंग ब्रैकेट दिख रहा है, ये स्टार के बाजू में ये मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया यहाँ पे, ये मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट दिख रहा है और Yes, ये मेरा sir. ओपनिंग ब्रैकेट दिख रहा है। तो Yes, ये sir. जो ओपनिंग ब्रैकेट है ये इसका क्लोजिंग कहां पर है? ये वाला है, बराबर। और ये जो ओपनिंग है इसका क्लोजिंग कहां पर आया है? ये वाला है। तो जब ये मेरा आएगा ना यहाँ पे स्टैक में, मतलब जब पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा तब ये भी पॉप हो जाएगा। लेकिन अभी कौन सा क्लोजिंग आ गया? ये वाला। तो इसका ओपनिंग कौन सा जोड़ीदार? ये वाला। तो मैं ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी है उसको पॉप कर दो। तो अभी क्या पॉप हो जाएगा? अभी मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन पॉप होके कहां पर आ जाएगा? आउटपुट आउटपुट में। इनपुट में आ गया। नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट क्या आ गया? अभी Division. डैश, ये कहां आ जाएगा? अभी स्टैक में। ये कहां पर आएगा? स्टैक में या आउटपुट में? स्टैक में। Stack. स्टैक में आ गया। ओके, देन ओपनिंग ब्रैकेट कहां पर आएगा? स्टैक में। Stack में नेक्स्ट एफ ऑपरेंड आ गया, कहां जाएगा? ये आउटपुट में। आउटपुट में। प्लस, प्लस कहां जाएगा? स्टैक में। Stack. जी और आउटपुट में। आउटपुट में। फिर ये आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो इसका ओपनिंग कहां पर है? प्लस के पहले वाला। Addition के पहले वाला. प्लस के पहले वाला दिख रहा है, एडिशन के बाद या एडिशन और डिवाइड के बीच में जो ब्रैकेट है वो उसका ओपनिंग ब्रैकेट है। तो अब ये जब आ गया यहाँ पे क्लोजिंग आ गया, तो क्या करना पड़ता है? क्लोजिंग आ गया तो Addition पॉप करेंगे. पॉप करना पड़ता एडिशन पॉप करेंगे। परफेक्ट, एडिशन पॉप करके कहां जाएगा? वो आउटपुट. चला गया में। आउटपुट में। फिर बाद में ये आ गया मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट। ओ, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसका ओपनिंग ब्रैकेट कहां पर है? डिवीजन के पहले. डिवीजन के पहले। डिवीजन के पहले। तो डिवीजन के पहले, तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट और डिवीजन के पहले का ओपनिंग ब्रैकेट, ये दोनों के बीच में क्या है? डिवाइड डिवीजन पॉप होएगा सर. बराबर है। ये मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट, ये मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट और ये मेरा ओपनिंग ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में क्या बचा है मेरा? ये सिर्फ डिवीजन बचा हुआ है। तो ये कहां जाएगा? आउटपुट. आउटपुट में आउटपुट में। ये भी पॉप हो जाएगा। हो गया। अब देखो मेरा स्टैक Yes, वापस sir. एम्प्टी बन गया। तो ये Yes, जो मेरा sir. ए बी प्लस सी ए माइनस इंटू एफ जी प्लस डिवीजन, दिस इज माई पोस्ट फिक्स कन्वर्जन ऑफ माई इनफिक्स एक्सप्रेशन। समझ में आया एवरीवन? यस सर यस सबको Yes. समझ में आया इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे जाता है? ये यस सर Yes, I will post this PPT also in the classroom so that you can have it for the future reference. Whenever you feel that you forgot or something like that, you want to refer it, I'll post this also on PPT. Okay, but for the time being, infix to postfix clear हुआ सबको? यस सर यस Yes, सर sir. यस सर Any doubt? Yes, sir. Anyone?
No, sir. No, sir. 64 पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पर, किसी को कोई डाउट है? No, sir. Can we go to next slide then? Yes, sir. Yes, sir. Now problem with FP मतलब fully parenthesized expression के साथ प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से ब्रैकेट देखा उन्होंने, बहुत से ब्रैकेट थे। फिर बाद में इस्टेब्लिश प्रेसिडेंस रूल, दैट मींस बॉड मास रूल। लेकिन इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? माय डियर आंट साली, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। दैट मींस इट इज अ सेंटेंस आई हैव मेड फॉर दैट। वी कैन अल्टर द प्रीवियस प्रोग्राम टू यूज द प्रेसिडेंस रूल्स। ओके, दैट मीन्स हम लोग पहले का प्रोग्राम जो रहेगा, सीक्वेंस जो रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा, उसको हम चेंज कर सकते हैं प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से। ये मेरा प्रॉब्लम है फुल्ली पैरेंथेसिसाइज्ड एक्सप्रेशन के साथ। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है? इनिशियलाइज अ स्टैक फॉर ऑपरेटर्स आउटपुट लिस्ट, स्प्लिट द इनपुट इनटू अ लिस्ट ऑफ टोकन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। यहाँ इफ इट इन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन while peak has precedence greater than it, मतलब मैं जो एक एक एनकाउंटर करते गया उसका प्रेसिडेंस इनसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे बेसिक ऑपरेटर हैं इनसे ज्यादा उनका प्रेसिडेंस है। इफ इट मतलब यहाँ पर दिया हुआ, ये इट करके दिया हुआ है, वो नाम दिया उन्होंने। Can anyone tell me which operator will be having higher precedence than this? इन लोगों से ज्यादा प्रेसिडेंस और ऑपरेटर कौन सा आता है? So board mass के हिसाब से पहले ब्रैकेट को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। हाँ वो है, लेकिन ऑपरेटर कौन सा है? वो तो ब्रैकेट है क्या? ब्रैकेट इज नॉट एन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है जिसको प्रेसिडेंस इनसे भी ज्यादा है? वो सबसे पहले आएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से भी पहले आता है। कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है ना बेटा, यहाँ पे दिया तो है मल्टीप्लिकेशन करके। पहले डिवीजन नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से भी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। ब्रैकेट को कौन सा है वो? नहीं ब्रैकेट नहीं रे, ब्रैकेट ऑपरेटर नहीं होता ना, मैं ऑपरेटर बोल रहा हूँ मैं। ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है? बोलो। नो वन? क्या रे तिवारी कौशिक, अनम्यूट कर करके म्यूट हो रहा है। बोलो। सर क्वेश्चन तो आपको ऑपरेशंस है, वो तो ऑपरेटर नहीं हो सकते ना। है ना ऑपरेटर्स, है ना, याद है मेरे को, मैं बोल सकता हूँ अभी। बोलो कौशिक। बोल नहीं पाता तो चैट पे लिख तो सकता है। क्या हुआ? हाँ सर, नहीं हाँ सर मल्टीप्लिकेशन। अरे है ना बेटा, एम मतलब क्या होता है? दिया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल तो है वहां पे, उनसे भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं। उससे भी हाईएस्ट प्रेसिडेंस और ऑपरेटर कौन सा है? ये ऑपरेटर कभी देखा है ऐसा? सर एक्सपोनेंशियल बोला। मतलब क्या होता है इसका? रेस टू समथिंग। रेज टू
क्या हुआ? मतलब रेज टू समथिंग। और फिर बाद में ये ऑपरेटर देखा है ऐसा वाला, जिसको अलग से नाम है, लेस देन ग्रेटर देन नहीं है ये दूसरा नाम है इसको। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। क्या लेफ्ट टू राइट? नाम क्या उसका? सर बिटवाइज ऑपरेटर। यस, बिट वाइज ऑपरेटर। तो ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल के तो कैरेट सिंबल जिसको बोलते हैं वो, और तुम्हारा बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस रहता है, मोर देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से ज्यादा प्रेसिडेंस इनको रहता है। तो अगर तुम्हारा ब्रैकेट में तुम लोग को अभी ऐसे अगर आता है 3^2 फिर +1 × 9, तो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा सॉल्व करते तुम लोग? 3^2। नहीं 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 नहीं, 1 × 9 करेंगे ना हम लोग पहले, फिर 1 × 9 करेंगे, 9 आ गया। फिर बाद में यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 आ गया। तो इसका आंसर 9 + 9 18 आता है ना? यस सर। यस सर। तो पहले कौन सा सॉल्व करेंगे हम लोग? 1 × 9। एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट विल बी डूइंग दिस एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट, 3 का स्क्वायर। भले आंसर वही आने दो, यहाँ पर आंसर चेंज नहीं होगा अगर मैं पहले ये करूं या तो फिर ये करूं, लेकिन हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट वाला प्लस आ जाए। सपोज यहाँ पे प्लस रहेगा 3^2 +1 +9। तो मैं क्या किया पहले, 1 + 9 10 ऐसे लिखा। It won't be. First, I need to solve this exponential का part because this is having a highest precedence than any other operator. तो तुम्हें पहले ये स्क्वायर वाला सॉल्व करना है, फिर बाद में अगर तुम्हारे यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर आता है, दैट इज लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जिसको बोलते हैं, वो भी अगर आता है तो तुमको पहले वो ऑपरेटर का सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बाद में तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज योर बिट वाइज ऑपरेटर का पार्ट। तो वही यहाँ पर भी कहा गया है, Why peak has precedence greater than or equal to it? क्या करना है उसके बाद हम लोग को? पॉप एंड अपेंड, उसके बाद पुश ऑन टू स्टैक, पॉप एंड अपेंड रेस्ट ऑफ द स्टैक। एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट रुको। Okay, to convert, we have seen infix to postfix. Now how to convert infix to prefix? तो infix to prefix एक्सप्रेशन जो है उसके लिए हम लोग को सिर्फ सिंपल सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। जो भी तुम्हारा एक्सप्रेशन दिया हुआ ना प्रीफिक्स का, उसको उल्टा कर दो। जो भी तुमको एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको उल्टा कर दो और उसका पोस्टफिक्स बनाओ। मतलब एक मिनट को तुम लोग को मैं बताता हूं, एग्जांपल बताऊं मैं तुम लोग को। कहाँ गया मेरा वर्ड फाइल?
दिख रहा है सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो है ये मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, इसको मुझे प्रीफिक्स में करना है। मतलब ये एक्सप्रेशन मेरा पोस्ट फिक्स में है, इसको मुझे प्रीफिक्स में करना है। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? What we have to do is first we need to find out the postfix for this expression. मतलब now इसको पहले सबसे पहले रिवर्स करो, ठीक है? अगर सपोज मैंने इसको रिवर्स किया तो रिवर्स मतलब मिरर इमेज है। ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है यहाँ पे जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, वो यहाँ पर ओपनिंग बन जाएगा। ये जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग बन जाएगा। फिर ये उल्टा लिखते जाना है, ऐसे के वैसे ही। तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो जरा? F Into E. F into E into into E E Close. closing Close bracket bracket close, Plus. then plus plus D D bracket bracket close close minus minus bracket bracket open close। Open है. bracket ओपन open आएगी क्लोज आएगा? क्लोज है ना यहाँ पर, तो Open है. यहाँ पर तो क्लोज दिया हुआ है ना। Open So Yes. whenever I am Mirror doing image. reverse, I need to open जो भी रिवर्स है। फिर क्या आएगा? C plus plus bracket open bracket open B. B B slash division A close bracket close and bracket close bracket क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब इस पे मुझे पोस्ट फिक्स करना है, इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन करना है। तो क्या आएगा सबसे पहले बोलो? यहां पर मैं लिख देता हूं ये स्टैक, ठीक है, जैसे हम लोग हर बार लिखते हैं। और यहां पर आएगा मेरा ये आउटपुट, ठीक है। हाँ, तो यहां पर ब्रैकेट आ गया ये, तो ब्रैकेट आएगा तो कहां जाएगा वो? आउटपुट में या स्टैक में? stack. stack में तो यहाँ पे दो ब्रैकेट आ गया। अरे ये तो स्माइल, फ्राउनिंग स्माइल आ गया रे। हाँ, दो ब्रैकेट आ गया। उसके बाद क्या आया मेरा? एफ। open तो एफ कहाँ जाएगा? output में एफ कहाँ output जाएगा? में आउटपुट में। फिर आ गया मल्टीप्लीकेशन, Stack. फिर ये आ गया यहाँ stack पर, में उसके बाद आ गया ई, फिर ये आ गया यहाँ पे, output में उसके बाद आ गया मेरा ये क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो क्या करते हैं हम लोग? Stack. पॉप करेंगे Pop मल्टीप्लिकेशन को पॉप करेंगे मल्टीप्लिकेशन Multiplication. मल्टीप्लीकेशन को। तो ये मेरा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आ गया, और ये भी मेरा जाएगा बराबर ना। Yes, sir. ये जो मेरा ओपनिंग था ये इसका था ना, लेकिन उसका क्लोजिंग आ गया मेरा यहाँ पे। तो ये क्लोजिंग आ गया तो ये ब्रैकेट भी जाएगा। फिर उसके बाद आ गया मेरा प्लस साइन, फिर आ गया मेरा डी, डी आ गया तो मेरा यहाँ पर आ जाता है डी यहाँ पे। फिर आ गया मेरा क्लोजिंग सिंबल, ओ क्लोजिंग सिंबल आ गया, तो ये जो प्लस है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर मेरा ये स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। फिर बाद में आया मेरा माइनस साइन, तो माइनस साइन मैंने यहाँ लिख दिया। फिर बाद में आ गया ओपनिंग ब्रैकेट, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट डाल दिया। फिर आ गया मेरा सी, फिर ये मैंने सी यहाँ पे लिख दिया। फिर आ गया मेरा प्लस, प्लस ही है ना, हाँ, तो प्लस कहाँ आएगा? यहाँ पर आ गया। फिर आ गया मेरा और एक ओपनिंग ब्रैकेट, फिर आ गया मेरा बी, फिर आ गया मेरा यहाँ पे, एक मिनट, स्लैश, देन केम ओवर हियर ए। अब जैसे ए आया फिर देखा क्लोजिंग ब्रैकेट है। क्लोजिंग ब्रैकेट किसका है? ये Divide. डिवीजन का है डिवाइड का है, तो ये डिवीजन आ गया, ये दोनों हट गए। फिर बाद में आ गया मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट किसका आ गया? Plus. एडिशन एडिशन का आ गया, तो वो मेरा एडिशन आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी निकल गया। फिर बचा क्या मेरा? ये
लास्ट में मेरा माइनस Subtraction. साइन। समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो ये है मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। किसका? इसका। लेकिन हम लोग को पोस्ट फिक्स निकालने का था, Prefix चाहिए. Prefix. प्रीफिक्स निकालने का था ना हम लोग को। तो पोस्ट फिक्स में हम लोग क्या किया, हम लोगों ने एक्चुअल एक्सप्रेशन ये था मेरा, ठीक है, इसका मुझे प्रीफिक्स निकालने का था। इसका प्रीफिक्स निकालने का था, तो मैंने इसको कर दिया यहां पे रिवर्स। रिवर्स किया तो मुझे यहां पर आउटपुट में ये क्या मिला, ये Postfix. Postfix. पोस्ट फिक्स मिल गया। तो मुझे चाहिए प्रीफिक्स, तो मेरा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या आएगा? हम लोग ने ये Postfix का एक्सप्रेशन reverse. को रिवर्स कर दिया, तो मुझे उसका ये रिवर्स का प्रीफिक्स मिल गया, तो ये मुझे पोस्ट फिक्स मिल गया। तो ये पोस्ट फिक्स का मुझे प्रीफिक्स करना, तो क्या करना पड़ेगा मुझे फिर? Reverse करना पड़ेगा. ये रिवर्स कर दो। तो अगर ये रिवर्स कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा, बोलो फटाफट। Minus. Minus plus division. माइनस Division. प्लस डिवीजन A, A. ए B. B, C बी सी देन plus प्लस डी D इंटू multiplication E, F. E, F. ये है मेरा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन आ गया तुमको एग्जाम में, तो उसको क्या करना पड़ेगा वो यहां पर दिया गया है। समझ में आया एवरीवन? क्या करना है, जो भी मुझे प्रीफिक्स कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को, उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब क्या होगा, जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग बन जाएगा, और जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग बन जाएगा। मतलब इसके सामने जो है ना, ये यहां पर तुम लोग आईना रख दो। अगर आईना रखेंगे तो उसका ऐसे मिलेगा इमेज मुझे आईने में, Yes. Yes, sir. ऐसे आता है ना मिरर इमेज हम लोग जो बोलते हो, एग्जैक्ट अपोजिट मिलता है ना। और राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखता है, ओपनिंग का क्लोजिंग दिखेगा, क्लोजिंग का ओपनिंग दिखेगा ना। ये अगर मैं इसको अगर शीशे में देखूंगा, ये लिख के मैंने पेपर पे लिखा मैंने, और उसको मैंने शीशे के सामने पकड़ लिया, तो मुझे शीशे के सामने देखूंगा तो मुझे ऐसे दिखेगा वो। समझ में आ रहा है? हाँ. Yes, sir. तो ये मेरा रिवर्स हो गया। इसका पोस्ट फिक्स निकालो, उसका पोस्ट फिक्स निकाला तो मुझे ये आउटपुट मिल गया। तो ये आउटपुट पोस्ट फिक्स मिला, मुझे पोस्ट फिक्स करना है नहीं, प्रीफिक्स करना है। तो ये आउटपुट को रिवर्स मार दो सीधा, कहां तक, जहां तक तुम्हारा ऑपरेंड है वो। प्रीफिक्स में वही रहता है ना, पहला ऑपरेटर, बाद में ऑपरेंड, फिर ऑपरेटर, फिर ऑपरेंड, लास्ट में देखो ऑपरेंड आ गया। लेकिन पोस्ट फिक्स में लास्ट में तुम्हारा ऑपरेटर आता है। याद देखो जैसा पढ़ा था हम लोगों ने, Yes, इनफिक्स sir. में पहला कौन आता है, प्रीफिक्स में पहला कौन आता है, पोस्ट फिक्स में बाद में कौन आता है। मैंने तुमको कंफ्यूज कर करके पूछा था, याद है कल में? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो इनफिक्स में पहला कौन आता है, ऑपरेटर आता है या ऑपरेंड आता है? जर्नल फॉर्म में रहता है सर। तो जनरल फॉर्म में दोस्तों क्या बोलेंगे हम लोग फिर? इनफिक्स इज एन एक्सप्रेशन वेयर इट इज रिटन इन नॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर्म। नॉर्मल एक्सप्रेशन जो रहेगा वो तुम्हारा इनफिक्स रहेगा। तो प्रीफिक्स में सबसे पहले कौन आता है, ऑपरेटर या ऑपरेंड? ऑपरेटर। Better. पोस्ट फिक्स में बाद में कौन आता है? ऑपरेटर। बाद में पोस्ट फिक्स में बाद Operator. में कौन आता है? Yes, sir. ऑपरेटर। Operator. प्रीफिक्स में पहले कौन आता है? ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स में पहले कौन आता है? ऑपरेंड। पोस्ट फिक्स लेटर, पोस्ट फिक्स बाद में, क्या सर? Sir. पोस्ट फिक्स के बाद में, पोस्ट फिक्स के एंड में कौन आता है? Operator. पोस्ट ऑपरेटर। फिक्स एंड, Operator. प्रीफिक्स एंड, Operator. प्रीफिक्स एंड, Operand. ऑपरेंड। Operand. प्रीफिक्स बस,
Prefix first, Operator. Operator. prefix last, prefix Operand. last, Operand. Operand. postfix last, Operator. Operator. postfix first, Operand. first Operand. postfix first, Operand. infix Yes. first, Operator. Normal Normal form. normal expression. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Everyone understood what it is? Yes, sir. Now we will see whether how to write this infix to postfix का और prefix का program. If it is possible for us to do it, let us see. Just a moment. Let me check. प्रैक्टिकल नंबर कौन सा था हम लोग का वो 3B इनफिक्स टू पोस्टफिक्स था वो विजिबल Yes, sir. फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू ओके ये तो वार्निंग है छोड़ना वार्निंग कौन दिखता है is al num what else can be there enter the expression ठीक है यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा clear screen फिर बाद में यहाँ पर आएगा get ch is al num just a moment let me check infix कहाँ गया
ठीक है, हो गया। कंट्रोल F9, एंटर द एक्सप्रेशन। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन ले हम लोग अभी? वही पीपीटी वाला ले लें, जहां पर हम लोग को Yes, sir. याद था हाँ, कि उसका एक्सप्रेशन क्या आया था वो, yes, sir. तो वो इजी रहेगा तुम लोग को रेफर करने के लिए भी हो। तो उसके लिए क्या था वो एक्सप्रेशन में, 3 ब्रैकेट ओपन थे। रुको एक मिनट, 1 2 3, फिर A प्लस B ब्रैकेट क्लोज, फिर ये इंटू C माइनस E, फिर बाद में ये 2 ब्रैकेट क्लोज स्लैश F प्लस G 2 ब्रैकेट क्लोज, ये एंटर। ये ब्रैकेट क्यों है लास्ट में? एक मिनट रुको, हम लोग ये चेक करते हैं कि आउटपुट मेरा क्या आया था। दिख रहा है ये आउटपुट स्टैक? क्या लिखा है? ए बी प्लस सीई माइनस स्टार एफ जी प्लस स्लैश, वही है? दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ध्यान रखो, ए बी प्लस सीई माइनस, ए बी प्लस सीई माइनस स्टार एफ जी प्लस एंड डिवाइड। तो यहां पर चेक करते हम लोग का आउटपुट में वही मिलेगा क्या? ए बी प्लस सीई माइनस स्टार एफ जी प्लस डैश स्लैश, वही है? हाँ, sir. Yes, Bracket. sir. वही है ना? तो यानी कि ये खाली ये ब्रैकेट क्यों आ रहा है वो देख लेंगे हम लोग, लेकिन कन्वर्जन कैसे होता है वो मालूम पड़ा। अब इसको क्या करना पड़ेगा तुमको, ये भी मैं डाल दूंगा चाहिए तो ग्रुप में, उस क्लासरूम में। क्या करना पड़ेगा तुमको इसको अभी? रटना पड़ेगा सिर्फ पकड़ के, Dry run. ड्राई रन, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। तो ये जो बड़ा एक्सप्रेशन था वो छोड़ के तुम लोग को एक छोटा सा एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने यहां पर ले लिया a प्लस b ब्रैकेट क्लोज, फिर ये इंटू e, ये ब्रैकेट क्लोज, इतना ही ले लिया मैंने, a प्लस b। तो इसका आउटपुट क्या आएगा बोलो जरा एनीवन? AB AB plus plus E ab प्लस E into. E into e स्टार बराबर है ab प्लस e स्टार। आ गया? yes, sir. Yes, sir. मतलब तुम लोग को मालूम पड़ा इसमें तो कन्वर्ट bracket कैसे नहीं होता है वो? हाँ, इसमें ब्रैकेट नहीं आया तो हो सकता है मेरे ब्रैकेट का वो काउंटिंग ये वगैरह का। ए बी प्लस ई स्टार, मतलब तुमको समझ में आया ना लॉजिक कैसे कन्वर्ट होता है वो? yes sir. Yes, sir. इतना समझ में आया ना तुमको? तो अब तुमको क्या करना रहेगा इसका, अभी उसको मैं वापस से लिखता हूँ, मैं वही करता हूँ। मेरे को क्या था ब्रैकेट, मेरा एक्सप्रेशन क्या था? ए 3 bracket. प्लस बी इंटू ई, यही था। ओके सॉरी मैं भूल गया, F7 करना है हमको, F7 एंटर द एक्सप्रेशन, सॉरी। ए प्लस बी इंटू ई, यही है, एंटर। देन F7
while e स्टार, ये देखो ब्रैकेट है, देखो स्टैक में गया वो, फिर e प्लस प्लस, फिर चेक किया उसने, वापस स्टैक में गया वो, फिर यहाँ पे चेक किया उसने, नहीं स्टैक में नहीं गया अभी वो, फिर प्रायोरिटी चेक किया उसने, ओपनिंग ब्रैकेट है, ओके तो रिटर्न 0, बाहर आ गया वो, फिर चेक किया ओपनिंग ब्रैकेट है, यस रिटर्न नहीं था वो, फिर प्लस है या माइनस है वो चेक किया, अगर वो है तो रिटर्न 1, देन नेक्स्ट पुश, वापस से स्टैक में गया हो, तो ये चलते रहेगा। तो ये अगर तुमको स्टेप बाय स्टेप करके देखना है, ये ऐसा F7 प्रेस करते करते रहना है तुमको, फिर बाद में जब ये पूरा लूप घूम जाएगा मेरा, उसके बाद मेरा प्रिंटिंग में आ जाएगा ये ए बी स्टार, सॉरी ए बी प्लस ई स्टार। अगर इसको अगर और सिंपल में देखना रहेगा ना, क्या करने का, ए प्लस बी, क्या आएगा आउटपुट बोलो, ए बी प्लस AB plus. ए बी प्लस आ जाएगा, ठीक है एक्सेप्टेड। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं, ज्यादा नहीं घूमेगा ये, थोड़ी देर घूमेगा ये देखो, ये ब्रैकेट नहीं डाला इसलिए घूम ही रहा है क्या ये, ओके हाँ समझ में आ गया, ब्रैकेट नहीं डाला ना मैंने, Yes, तो sir. समझ नहीं पा रहे हो, Yes, sir. समझ में आया, तो ब्रैकेट में डाला समझ नहीं पा रहा है, तो उसको अभी स्टॉप करने के लिए ब्रेक कीवर्ड कहां पर है यार, कंट्रोल ब्रेक, अरे ब्रेक ही नहीं है मेरे में तो, सर उस दिन यही पूछ रहा था मैं तो आपसे। हाँ ये डायरेक्ट क्लोज करना पड़ता है बेटा, ये डायरेक्ट क्लोज करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। एनीवेज तुम लोग को समझ में तो आया ना कैसे होता है ये, यस Yes, sir. Yes, sir. okay, so what you need to do is you need to just practice it, making sure that you are doing the dry run, huh? Unless until you don't do the dry run, it will be difficult for you to understand what the data structure is. आया लिंक सबको, $65 entries I want. Once you are done, you can leave and get ready for next lecture. Till we meet next lecture, everyone stay home, stay safe, take care. Bye bye. See you soon.